गांव और शहर से दूर किसी घने और रहस्यमयी जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था। उसका नाम था कालदात। जंगल का हर जानवर उसे डरता था। उसी जंगल में चंद्रिका नाम की एक बेहद चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसी जंगल में एक शेर रहता था जो कि बूढ़ा और बीमार हो गया था। इसीलिए कालदात चाहता था कि वो जंगल के राजा बन जाए। अगली ही सुबह कालदंत लोमड़ी के पास गया और जंगल के सारे जानवर को बुला के शेर की गुफा के पास लाने के लिए बोला। लोमड़ी भी डर के मारे हाँ कालदंत जी कह के वहां से चला गया। सुनो लोमड़ी, इस जंगल का शेर तो बूढ़ा और बीमार है, इसलिए मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। शेर से लड़ाई करके उसे हराऊंगा और यहाँ का राजा बन जाऊंगा। लेकिन कालदंत जी, मैं इस पे आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जंगल के सारे जानवर को बुला के शेर के गुफा के पास लाओ। ठीक है कालदंत जी, आप बोल रहे हो तो जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ उसे लड़ाई के लिए चुनौती दूंगा और उसे हरा के यहाँ का राजा बन जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कह के लोमड़ी वहां से चला गया और जंगल के सारे जानवर को बुला के सारी घटना बोलने लगा। सुनो दोस्तों, हमारा जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया है, इसलिए भेड़िया शेर को लड़ाई के लिए चुनौती देगा। इसलिए हम सभी को शेर के गुफा के पास जाना पड़ेगा। हाय दया, अब हमारा क्या होगा? जंगल के सारे जानवर डर के आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर बूढ़ा भालू सभी को जाने के लिए बोलता है और सब शेर के गुफा के पास चले जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अभी चलो। सुनो शेर, मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवर के आगे लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? सुनो कालदात, मैं तो बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ। मैं तुमसे अब लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। सुन लिया तुम सभी ने। तुम्हारे राजा लड़ाई के लिए मना कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं अभी से इस जंगल का राजा हूँ। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं अपने नुकीले दांतों से चीर डालूंगा। भेड़िया से ऐसी बातें सुनने के बाद सारे जानवर डर गए और आपस में बातचीत करके वापस जंगल में चले गए। जैसे ही कितने दिन बीत जाते हैं तो भेड़िया राजा होने के बाद एक दिन लोमड़ी को अपने पास बुला के कहता है। सुनो लोमड़ी, आज से जंगल में किसका भी बच्चा पैदा हुआ तो वो तू मेरे पास लाएगा, क्योंकि बच्चों का मुलायम मांस खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन महाराज, कोई जानवर अपना बच्चा नहीं देंगे। अगर कोई अपना बच्चा देने से मना करेगा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। सुनो दोस्तों, मैं एक गंभीर समस्या के ऊपर बात करने यहाँ आया हूँ। क्यों, क्या हुआ लोमड़ी? अब क्या समस्या है? नया भेड़िया राजा चाहते हैं कि जंगल में किसी भी जानवर का बच्चा पैदा होगा तो वो उस बच्चे को महाराजा को खाने के लिए दे दे। हाय राम, अब हमारा क्या होगा? ये भेड़िया तो दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमारी अगली पीढ़ी कभी बना ही नहीं पाएंगे। डरिए मत दोस्तों, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। मुझे भेड़िया को सबक सिखाने के लिए कोई न कोई योजना तो जरूर बनाना पड़ेगा। लोमड़ी ऐसा कहने के बाद सारे जानवर वहां से चले जाते हैं और लोमड़ी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। लोमड़ी रास्ते में सोचते हुए जाते जाते उसे एक तरकीब सूझी और लोमड़ी इस योजना में बंदर को भी शामिल करता है। फिर दोनों मिलके भेड़िए के पास जाते हैं।
महाराज, आपने जैसा बोला था, मैंने जंगल के सभी जानवर को बता दिया और सभी जानवर आपकी बात से सहमत है। ठीक है, ये बंदर को अपने साथ क्यों लाए हो? महाराज, ये आपको शहद के बारे में कुछ बताने आया है। शहद के बारे में क्या? बताओ बंदर। महाराज, हमारे पुराने राजा कभी शहद नहीं खाए, इसलिए वो इतना जल्दी बूढ़ा और बीमार पड़ गए। अगर आप एक बार शहद खाओगे तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा ना, आप कभी बीमार पड़ोगे। ऐसी बात है तो फिर शहद कहाँ मिलेगा? मुझे शहद खाना है और जवान रहना है। महाराज, जंगल के बीचों बीच जो गुफा है, उस गुफा के अंदर मधुमक्खी के झुंड ने शहद जमा कर रखा है। तो फिर चलो, अब देर किस बात की? भेड़िया, लोमड़ी और बंदर चलते चलते मधुमक्खी के गुफा में पहुंच जाते हैं। ए बंदर, क्या यही वो गुफा है जहाँ शहद है? हाँ महाराज, लेकिन एक समस्या है। समस्या? अब कैसी समस्या आ गया, बताओ जल्दी। जी महाराज, मधुमक्खी काटती है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो फिर ये मधुमक्खी क्या चीज है? वो भी मेरे नुकीले दांतों से डर के चली जाएगी। तुम चलो अंदर। ठीक है महाराज, चलिए चलते हैं अंदर। और वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे बाप रे, शहद तो बहुत ऊपर है, अभी क्या करें? चिंता ना करें महाराज, मैं एक पत्थर मारूंगा तो मधुमक्खी भाग जाएंगी, तभी आप झपटा मार के शहद खा लेना। ठीक है, जल्दी पत्थर फेंको। अरे बाप रे, ये मधुमक्खी तो मुझसे भी नहीं डरे। और बंदर ने सच कहा था, ये तो बहुत जोर से काटती है। आह आह आह, कोई बचाओ मुझे। और भेड़िया गुफा से बाहर निकल के जंगल की तरफ भागने लगता है। लगता है ये मधुमक्खियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब मुझे इस जंगल से भागना पड़ेगा। और ऐसे ही लोमड़ी और बंदर मिलके भेड़िए को सबक सिखाए और जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। देखा दोस्तों, हम दोनों ने कैसे भेड़िए को भगा दिया। अब इस जंगल का कोई राजा नहीं रहेगा। अब सारे जानवर खुशी से रहेंगे।